तमाम भारत और भारत के विदेशों में बसे हुए तमाम जो एनआरआईज़ हैं, पीआईओज़ हैं, जो सनातन हिंदू धर्म जिनका रूट है, मैं उनको प्रणाम करते हुए संदेश देना चाहता। जिन जिन देशों ने, जिन जिन सिविलाइजेशंस ने, जिन जिन सभ्यता ने अपना रूट खो दिया, वो आज कहीं का नहीं रहे। चाहे मैं बागेश्वर धाम सरकार का जो डिमांड है वो तभी संभव है जब सरकार में हमारी जो है बहुमत आएगी। बहुमत का मतलब है कम से कम 350-400 एमपी बिहार की तरह आना चाहिए। भारत ने जो है वसुदेव कुटुंबकम कर हजारों साल पहले जो है मुसलमानों को यहाँ बसने दिया। आज मुसलमान जब बस गए तो 800 साल राज की, लेकिन कल्याण इनका हो रहा है और ये कल्याण के साथ यही बंद फोड़ते हैं, यही हमको चबाने में, नोचने में, कूदने में हम। नमस्कार दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट ध्रुव जी भी हमारे साथ है और वो भी इस यात्रा में, इस मुहिम में जो आज अंतिम पड़ाव था वहाँ पर शामिल हुए। और वो क्या मैसेज लेके जा रहे हैं और कैसे देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ बड़े बड़े संत नतमस्तक हुए। जी देखा आपने, हुजूम देखा? जी, सबों को मेरा प्रणाम। वृंदावन की पावन धरती से मैं तमाम भारत और भारत के विदेशों में बसे हुए तमाम जो एनआरआईज़ हैं, पीआईओज़ हैं, जो सनातन हिंदू धर्म जिनका रूट है, मैं उनको प्रणाम करते हुए संदेश देना चाहता हूँ कि आपने पूरी दुनिया घूम ली, पूरे दुनिया का आपने संपर्क कर लिया, वहाँ बिजनेस कर लिया, अरबों खरबों आपने पैसा कमाया, सब कुछ कमाया, फिर भी जो है कहीं ना कहीं इंसान जब सब कुछ पा लेता है तो उसको अपना रूट जो है वो खोजता है। तो जिन जिन देशों ने, जिन जिन सिविलाइजेशंस ने, जिन जिन सभ्यता ने अपना रूट खो दिया, वो आज कहीं का नहीं रहे। चाहे मेसोपोटामिया हो या रोम हो, सबका यही हाल है। आज देखिए जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, चाहे जर्मनी हो, फ्रांस हो, इटली हो, और ये आपको जितने भी है, ऑस्ट्रिया हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो, अमेरिका, वेस्टर्न कंट्री में अमेरिका आ जाइए, सब जो रो रहे हैं, क्यों रो रहे हैं? उन्होंने कहा कि हम लिबरल हैं, हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में बिलीव करते हैं, हम रिफ्यूजियों को सेटलमेंट में बिलीव करते हैं, हम ये जो है सारे जो है जो भी आए सेकुलरिज्म में बिलीव करते हैं, ये वो। और हम उनसे ज़्यादा भारत ने जो है वसुदेव कुटुंबकम कर हजारों साल पहले जो है मुसलमानों को यहाँ बसने दिया। आज मुसलमान जब बस गए तो 800 साल राज किए, उसके बाद उसको पतन कर अंग्रेज आए। अंग्रेज भी इसी वसुदेव कुटुंबकम की आड़ में आए, बिजनेस किए और यहाँ पर बस गए। 200 साल वो भी राज किए और दोनों ने अपना जो है, लेकिन इस मिट्टी में इतनी ताकत है, इस पावन मिट्टी में इतनी ताकत है कि हम जो सब कुछ 800-1000 साल का जो दंश झेलते हुए भी हम सनातनी हिंदू आज भी जो है हमारे अंदर डीएनए जो है जो हिंदुत्व का जिंदा है। गुरुजी के तो गुरुजी बोल रहे हैं कि भैया कश्मीर चलना है। हाँ, कश्मीर क्या, पूरे भारत की का यात्रा करना है। कश्मीर ही नहीं, पूरे भारत का एक और वहाँ कथा भी होगा, केरल में कथा होगा, कर्नाटक में कथा होगा, हिमाचल में कथा होगा, मद्रास में कथा होगा, एवरीवेयर जहाँ जहाँ लेफ्टिस्टों का गढ़ है वहाँ सब जगह कथा होगा। क्या मैसेज जा रहा है इस तरह हुजूम से? क्या ये यूनिफॉर्म सिविल कोड गवर्नमेंट का कुछ जा रहा है? क्योंकि मेन लग रहा है अगर उस चीज के ऊपर काम होता है तो कहीं ना कहीं ये सार्थक होती दिखाई दे रही है। देखिए, जो 7 डिमांड है, जो सबसे पहला डिमांड है कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करो, समझे, गौ माता को जो राष्ट्रमाता घोषित करो, और जो सनातन धर्म के बचाने के लिए जो ये जो क्रिश्चियन और मुसलमान जो लगे हुए हैं कि इनको निगलने में लगे हुए हैं और उन धर्म परिवर्तन का जो चल रहा है, तो उन इस तरह से 7 जो है। और फिर जो हलाल जो सर्टिफिकेशन है कि हर खाने वाले चीज़ों में, पहनने वाले चीज़ों में, यात्रा करने वाले चीज़ों में, कोई भी चीज़ उठा लीजिए, बड़ी बड़ी कंपनियों से लेकर, जैसे रामदेव बाबा का पतंजलि से लेकर अडानी, अंबानी और डाबर, ये सारे जो बड़ी बड़ी कंपनियां जो हिंदुओं द्वारा संचालित है, उनको भी इन लोगों ने इतना ज़्यादा जो है ये झुका दिया है कि आपको हलाल सर्टिफिकेशन कराना होगा। और इससे जो माने करोड़ों अरबों रुपये जो ये उगाही करते हैं हलाल सर्टिफिकेशन, उसी के द्वारा ये आतंकवाद रचा रहे हैं। हमारे के ही पैसों से, कहते ना, मछली के तेल से मछली को तल दो। तो यही जो है इनकी फिलॉसफी है कि धरती भी उनका,
खान भी उनका, पान भी उनका, स्कॉलरशिप भी उनकी, पढ़ाई लिखाई भी उनकी, दवाई दारू भी हिंदुओं की, है ना। अब मंदिरों के द्वारा जो पैसा उगाई एक मैंने एक वीडियो देखा, पता गलत है कि सही, हाँ, वैष्णो देवी के नाम से कोई हॉस्पिटल बना, उसमें भी इनकी एम्प्लॉयमेंट ज्यादा है। वही तो कह रहा हूँ, हमारे जितने भी मंदिर हैं उनमें जितना भी चढ़ावा आता है 75% पैसा सरकार लेकर इन मदरसा पर और इन पर चर्चों पर खर्चा करती है, और हिंदुओं ठेंगा दिखाते। पैसा हम लोग मंदिर के कल्याण के लिए दे रहे हैं, लेकिन कल्याण इनका हो रहा है, और ये कल्याण के साथ यही बंद फोड़ते हैं, यही हमको चबाने में, नोचने में, कूदने में। हमारी माँ बहन जितनी बेटियां हैं, समझे ना, सुरक्षित नहीं है, जहाँ उनकी हमेशा जो है नजर रहती है। अच्छा, मथुरा का केस है, उसमें 23 लड़कियों को गुमराह किया, कह रहे हैं 50 का टारगेट, और हमेशा उनकी नजर रहती है कि हिंदुओं के माँ बहन बेटियों को जो है अपना नाम बदल बदल कर फंसाओ आजकल सोशल मीडिया पर, उसके बाद उसको लेकर भाग जाओ, बच्चे पैदा कर दो, फिर इस्लाम ये है, फिर लव जिहाद कर लो, तो फिर पॉपुलेशन 4 बीवी 40 बच्चे रखो, उसके बाद ज़्यादा संख्या हो जाए तो देश में कहो कि हमारी संख्या ज़्यादा है, ये देश हमारा है, समझे ना। तो ये एक बार 1947 में इन्होंने जिहादी मजहबी नाम पर बंटवारा कर कर पाकिस्तान ले लिया, फिर उसका बांग्लादेश बनाया, उसके पहले अफगानिस्तान लिया। हमारा पहले जो बॉर्डर था ईरान इराक का था, तो ईरान, अब आज की तारीख में हमारा कितना छोटा बॉर्डर हो गया है, फिर भी जो है ये आज फिर से ये जिहाद फैलाकर हिंदुओं में दहशत फैलाना चाहते हैं कि हम जो चाहते हैं वो करो। वकील साहब, इसमें गरीब से गरीब, अमीर से अमीर, पढ़ा लिखा, सब की सब जिस तरीके से इसमें समर्थन दे रहे हैं, क्योंकि आपने देखी बड़ी बड़ी सेवाएं हुई बीच में, रास्ते में, यात्रा में, बहुत सी चीजें हुई है, जो आयोजन देख रहे हैं, पंडाल देख रहे हैं, और जिस तरह आप लोग भी बोल रहे हैं, मुकर्रम को एजुकेटेड भी है, हर कोई जो कहीं ना कहीं इस बात को समर्थन दे रहा है कि ये शास्त्री जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो ये क्या है, डर दिखा रहा है लोगों में, या अब इतनी जागरूकता आ गई कि कुछ मतलब अटैकिंग मोड में है हिंदू? नहीं, हिंदू को कभी अटैकी मोड में नहीं है, हिंदुओं में जागरण की जरूरत है। सिर्फ जागृत हो जाए हिंदू, अपने अधिकार को, अपने ड्यूटी को, दोनों को समझ। तो 400 चाहिए क्या सीट इनको गवर्नमेंट को? बिल्कुल 100%। देखिए, सेंट्रल से जितनी भी बात जो कह रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी कह रहे हैं, उनका जो डिमांड है, बाबा बागेश्वर धाम सरकार का जो डिमांड है, वो तभी संभव है जब सरकार में हमारी जो है बहुमत आएगी। बहुमत का मतलब है कम से कम 350-400 MP बिहार की तरह आना चाहिए। हाँ, जिस तरह बिहार का लैंडस्लाइड विक्ट्री हो गया थम्पिंग मेजोरिटी से, उस तरह से 2029 में जो इलेक्शन केंद्र सरकार का होगा, तो मोदी जी आए या योगी जी आए, जो भी आए प्रधानमंत्री के रूप में, तो हर राज्य से मैक्सिमम जब MP जीत कर आएंगे भाजपा के, तभी जो है NDA के, तभी जो है आपको ये कानून भी, हिंदू राष्ट्र का भी कानून बदला जा सकता है, और सेकुलरिज्म का भी। बिकॉज देखिए, पार्लियामेंट में जब तक कानून नहीं बनेगा, और ये जो फ्रॉड वर्ड जो संविधान में इंदिरा गांधी ने 1976 में घुसाया हुआ सेकुलरिज्म का, समझे ना, उसको हटाना होगा। जिस तरह 370 आर्टिकल को हटाया गया, उसी तरह प्रियम्बल से जो है ये फ्रॉडिज्म वाला जो शब्द है, सेकुलरिज्म और सोशलिज्म, सेकुलरिज्म को हटाना होगा, और वहाँ हिंदू राष्ट्र को लाना होगा, और हिंदू राष्ट्र के लाने के बाद ही जो है विश्व का कल्याण होने वाला है, और पूरे भारत में सभी संरक्षित रहने वाले हैं। अदरवाइज अगर इस्लामिक राष्ट्र आ गया देश में, जैसा गजवाए हिंद की ये बात कर रहे हैं, तो हर एक आदमी को ये काट देंगे, मार देंगे, खत्म कर देंगे। इससे बचने के लिए एक ही रास्ता है कि हिंदुओं की, सनातनियों की इच्छा को लाया जाए, हिंदू राष्ट्र बनाया जाए भारत। महिलाओं को कह रहे हो आपके, मतलब ये महिलाओं को जैसे धोखा देते हैं, ये महिलाएं हमारे साथ है, आप क्या ये मानते हैं इनका कोई जो धर्मांतरण होता है, हिंदू बन के लड़कियों को फंसाना, बेटी नहीं, ये सब बहुत गलत हो रहा है। होता है ऐसा? हाँ, ऐसा होता है? होता है, और ये सब जो हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है। तो ये क्या इनके आह्वान से लोग जागरूक होंगे? हाँ, बिल्कुल होंगे। हम क्या मैसेज लेके जा रहे हो? हम तहे दिल से हमारे गुरुदेव भगवान के साथ है, और हम हिंदू राष्ट्र बना के रहेंगे। वो कह रहे हैं कि आप जात पात खत्म करो और यात्रा अपने गांव-गांव में हाँ, लोगों को जो भी हिंदू लोग हैं वो छोटे छोटी जातियों में बंटे हुए हैं, जो बंट गए हैं, उन सबको, भेदभाव को सबको मिटाना होगा, और हम सबको मिलके हिंदू ये इतनी जो भीड़ हुई, जो इतना यहाँ मकसद जो हुआ, क्लियर है कि क्या करने के लिए आए थे, कि सिर्फ भीड़ में शामिल होने आए थे? कुछ क्लियर हुआ, समझ में आया? नहीं, ये सब, हाँ, ये सब करना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है, हिंदू को ये करना है। हाँ। आप कहाँ से आओ?
हम झुंझुनू राजस्थान से। आप कहाँ से? मैं चंद्रपुर महाराष्ट्र क्या से मैसेज लेके जा हूँ। रहे हो मैडम? बस यही जो गुरुजी ने कही है वो बातें सब सही है। हम तो आंध्रा बॉर्डर से है ना, चंद्रपुर से आए हैं, तो वहाँ से भी बहुत लोग जुड़े हैं और बहुत बस वगैरह भी आई है। और सबसे अच्छी बात कि जो युवा बच्चे वो जुड़े हैं। तो कहना का मतलब ये है कि गुरुजी की जो बातें हैं वो सबको प्रभावित करती है। गुरुजी की बातें सबको प्रभावित करती है। हाँ करती है बिल्कुल। युवा बच्चों पे तो बहुत ज़्यादा असर हुआ इसका, क्योंकि हम लोग की तो थोड़ी एज हो गई, लेकिन जो अभी के नए बच्चे वो पूरे गुरुजी के साथ है। क्योंकि हम लोग जब यात्रा में आते हैं, मैं तो कथाओं में भी जाती हूँ, गुरुजी के 4-5 कथाओं में भी गई हूँ। नागपुर कथा, छिंदवाड़ा कथा, विदिशा कथा और भी सभी दूर। इतने बड़े बड़े संत हुए और संत हैं अभी भी, सब उनके आगे नतमस्तक है। कोई लगता है कोई ऐसी बालाजी की कृपा है या भगवान रूप है वो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। गुरुजी में देखिए, कहने का मतलब ये है कि उनकी जो बोली बानी है, और कहने का मतलब कहीं ना कहीं ऐसा कुछ है कि उनकी बातों में सच्चाई है। वो जो जुड़ रहे हैं लोग। जी जी, पर्चा तो एक बहाना है, हाँ। लोगों को वो जोड़ने का काम है। जैसे अभी गुरुजी ने हम हर एक जो आए हैं लोग, इतने सारे बड़ी संख्या में आए हैं, लेकिन उनको एक ही मैसेज दिया कि आपको लोगों को जोड़ना है। तो हम है हर एक ये यात्रा गांव-गांव चला रही है, लोगों को जी 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 जागृत कर जी रहा है, जी जी ताकि बेटी जी और जी रोटी सब बच्चे जी 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 बिल्कुल बिल्कुल सही है। क्योंकि गुरुजी की यही है कि हर एक व्यक्ति हर एक कुछ सीख के जाए, और सीख के जाएगा तो वो उसका जरूर उपयोग। क्या लग रहा है, लोग में है जागरूकता कुछ? हाँ बिल्कुल जागरूकता है। जब तो इतने लाखों लोग आ गए ना, कोई गुरुजी ने ये पैसे दे के बुलाई वाली पब्लिक नहीं है। लोग बाग अमीर से हाँ, लेके गरीब जी जी तक सब जुड़े हैं। सब अमीर से लेके गरीब तक, जिसके पास व्यवस्था नहीं वो भी आए। और वो हम यात्रा में भी थे, इसलिए हमको मालूम है कि सब अपना कैसे चल के आए हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जो है जी वकील साहब, फिर कोई सवाल वही उठता है, अब कंप्लीट करूंगा मैं कि कह रहे हैं जी सरकार आपकी, शासन प्रशासन सब आपका, फिर भी हिंदू खतरे में, हिंदू डर रहा है, हिंदू कट रहा है, हिंदू बट रहा है, बताइए क्या? देखिए, इस देश में जो है 60 साल से ज़्यादा जो है कांग्रेस ने राज किया, और कांग्रेस पार्टी का एक ही मिशन और विजन था शुरू से, आज़ादी के पहले भी और आज़ादी के बाद भी, कि हिंदुओं को ही खतरे में डालकर रखना है और हिंदुओं का ही नाश करना है। और ये जो फर्जी जो नेहरू गांधी फैमिली है, ये खुद जो है कटुआ ब्रांड है, समझे। और अपना नाम में जो है कभी पंडित लगाता है, कभी गांधी लगाता है, और पूरे भारत को गुमराह कर रखा है। पहले सबसे पहले इस पर जांच होनी चाहिए कि इसकी असलियत क्या है, इसकी ओरिजिनलिटी क्या है, ये नेहरू गांधी फैमिली कहां से आया, इसका कौन सा ब्रीड है, कौन सा रेस है, जो पूरे भारत को अभी तक जो है कभी अंग्रेजों का दलाल बनकर काम किया, कभी अभी जो है मुसलमानों और ये इसको इस्लाम का दलाल बनकर जो है पूरे भारत में ऐसे ऐसे कानून को बना दिया, जिसमें जो कोई भी जो राष्ट्र, जो संप्रभु राष्ट्र है, जो रिपब्लिक हो जाता है, सॉवरेन कंट्री हो जाता है आज़ादी के बाद, कहीं भी, जैसे आप जैसे कोई भी, जैसे स्पेन में भी जो था आपको ये था ऑटोमस राज्य था, टर्की में भी कई विदेशी राज्य हुए, म्यांमार में हुए और बल्गेरिया में हुआ, जहाँ जहाँ से विदेशी राज्य खात्मा हुआ, समझे ना, उस राज्य के खात्मा होने के बाद जो है उस देश की जो ओरिजिनलिटी है, संस्कृति है, उसको इस्टेब्लिश की गई। और जो विदेशी जो वहाँ के जो नाम थे, पद थे, चिन्ह थे, भाषा थी, भूषा थी, वेशभूषा थी, सबको जो है खत्म कर दिया, तब ये संप्रभु राष्ट्र बना। अभी मुझे एक लेकिन भारत में अगर आप बात कीजिए कि भाई किसी विदेशी भाषा का रोड है, किसी विदेशी भाषा के नाम से इंस्टीट्यूशन है किसी, तब वो कहेंगे कि नहीं जी ये कैसे हो सकता है, ये तो सेकुलर राष्ट्र है। अरे भैया सेकुलर राष्ट्र है तो फिर संप्रभु राष्ट्र हो गया ना। तो संप्रभु राष्ट्र में तो आपको पावर है, संविधान में भी आर्टिकल में लिखा हुआ है कि जब ये संप्रभु हो गया, सॉवरेन कंट्री हो गया, तो विदेशी नाम कोई भी उसकी जो निशानी है उसको खत्म करो। हुजूम देख के कैसा लगा? सबसे पहले आपको जब आए आपने हुजूम देखा और इतना संतों का जवाब बना, मैं तो देख रहा हूँ संत भी नतमस्तक हैं उनके आगे, उनके ऊपर, कैसा लगा, कैसा आपको? तो सवाल ये है कि ये सिर्फ संतों का जमावड़ा नहीं था, ये एक आम आदमी जो ग्रास रूट लेवल में होता है, गांव-गांव का आदमी, और एक जो अरबपति आदमी है, समझे, वो भी सारे एक, मतलब एक
क्या कहा जाए, एक मिक्स जो सोसाइटी होती है, इसमें सिर्फ हिंदू ही नहीं आए हैं, इसमें मैंने कई मुसलमानों को भी देखा जो समर्थन दे रहे हैं, क्रिश्चियन को भी देखा जो समर्थन दे रहे हैं, बौद्धिस्ट को देखा समर्थन दे रहे हैं, जैनिज़्म में सरदार जी लोगों को देखा, सिख लोगों को देखा समर्थन दे रहे हैं। तो ये कंपोजिट कल्चर के रूप में भारत का जो हिंदू राष्ट्र को सभी समझ रहे हैं, जो सच्चाई जानते हैं और जो सच्चाई को एडमिट करते हैं, समझते हैं कि भारत को अगर बचाना है तो उसको हिंदू राष्ट्र लाना है, तभी जो है भारत बचेगा। तो क्या ये संत के द्वारा ही पॉसिबल था हिंदू की बात करना, हिंदुत्व की बात करना? नहीं, संत के द्वारा पॉसिबल नहीं, किसी के द्वारा, आप भी और कोई भी एजेंट हो सकता है इस बात को रखने के लिए, समझे ना। लेकिन अब कहीं न कहीं किसी के दिल में एक चेतना और एक आग जलती है, और उस आग और चिंगारी को लेकर जो है एक के बाद दूसरा दीपक, तीसरा दीपक, चौथा दीपक, पूरे विश्व ब्रह्मांड में जो है वो दीपक प्रज्वलित होता है, समझे ना। तो वही है, तो उम्मीद बड़ी है कुल मिला के हिंदू मतलब जागेगा, लग रहा है? नहीं, जागेगा नहीं, जाग चुका है। हाँ, जाग चुका है। इसलिए आपने सी ऑफ ह्यूमैनिटी आपने देखा कि करोड़ों लोग जो इस यात्रा में पैदल, जो हिंदू एकता यात्रा में, बागेश्वर धाम की यात्रा में भाग लिए, और वो उनकी भागीदारी इतनी सबल और प्रबल थी कि जिसकी चेतना और सांस्कृतिक रिजुविनेशन का, भारत का जो सांस्कृतिक रिजुविनेशन है वो होने जा रहा है और हो चुका है ऑलमोस्ट। अब इसमें जो है पार्टिसिपेशन में जो है आप देखिएगा कि बड़े पैमाने पर लोग गांव-गांव में, जिस तरह से देखिए बिहार में एक जो ऊर्जावान लोग आए, युवक आए, जो गलतफहमी में माई समीकरण का बना कर रखे थे कि यादव मुसलमान मिलकर और बिहार का नाम खराब हो रहा था, उसी तरह जो है भारत का नाम ये लोग जो फिरका प्रस्त लोग खराब किए हुए हैं। अगर फिरका प्रस्त लोग भारत में नहीं होते, मैं इस बात को 1,00,000 बार कहता हूँ कि अगर भारत में फिरका प्रस्त लोग नहीं होते, अगर भारत शुरू से जो है नेहरू गांधी के चक्कर में नहीं रहता और इनके कब्जे के चक्कर में नहीं रहता, तो आज भारत दुनिया का नंबर 1 देश होता, अमेरिका से भी आगे होता, समझे ना। तो हर चीज़ में, इकोनॉमी में, फॉरेन पॉलिसी में, आर्थिक स्थिति में, एकेडमिक स्थिति में, एनवायरमेंटल स्थिति में, क्लाइमेटिक जोन में, सब चीज़ में नंबर 1 होता। और अब भारत के आम जनता ने इस बात को रिकॉग्नाइज किया है। बिहार एक पृष्ठभूमि में जो जवाब आया है, अब सब जगह जो है आप देखिएगा जागरूकता आ गई है, हिंदू राष्ट्र बनेगा। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। और कुछ आम लोगों से भी, श्रद्धालुओं से बात की। तो दोस्तों, अगर इस चीज़ का आकलन करने हम बैठे हैं कि भाई किसने क्या योगदान दिया, तो मेरी समझ से परे, मैंने कई लोगों से बात करने की कोशिश भी की, तो कोई भी किसी तरीके को इस मानने को तैयार नहीं है कि उसने क्या लगाया, क्या खर्चा किया, वो कोई हिसाब किताब के मूड में नहीं है। और किसी के योगदान को कम और ज़्यादा आंकना मेरे बस की बात नहीं थी। मैंने काफ़ी कोशिश की, मुझे किसी का छोटे से लेकर बड़े से बड़े आदमी का योगदान बराबर दिखाई दिया, और किसी ने किसी भी तरीके से कोई भी इस बात को ना सोचा, ना समझा, और ना ही बताना चाहा कि भाई मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। तो इस एक मुहिम को क्या ऐसी जोत जगाई है गुरुदेव ने कि क्या संत, क्या आम आदमी, क्या बड़े आदमी, क्या पढ़ा लिखा, क्या कम पढ़ा लिखा, हर कोई इस मुहिम से जुड़ता जा रहा है। और कहीं ना कहीं ये संकेत दे रहा है कि संदेश देना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, जितने भी भाई बंधु ये लाइव देख रहे हैं या आपके और भी वीडियो के द्वारा देखा जाएगा फ्यूचर में भी, कि भैया अगर सचमुच आप लोग चिंतित हो कि बात सचमुच, ऐसा नहीं कि ये कान से सुने ये कान से निकाल दिए, अगर आप सचमुच इस बात को चाहते हैं कि आपकी माँ, बहन, बेटी, आपका समाज एक पवित्र हिंदू राष्ट्र के, बिकॉज हिंदू ही एक ऐसा, सनातन ही एक ऐसा धर्म है, संस्कृति है जिस सबका विकास चाहता है, सबका वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, सर्वे संतु निरामया की बात करता है, सबके कल्याण की बात करता है। लेकिन बाकी जो भी धर्म आप देख लीजिए, इस्लाम क्या कहता है, जो अल्लाह को नहीं मानेगा बाकी लोग काफिर है, सबको काटो मारो। वो क्रिश्चियनिटी का भी वही हाल है, वो भी कहता है कि भैया जो ईसा मसीह के जो मैंने फॉलोवर नहीं है, हम उनके वो पाप के भागी बनेंगे। इस तरह से सारे का वही हाल। सिर्फ हिंदू धर्म, हिंदू सनातन जो है, इसीलिए पूरी दुनिया में आप कहीं भी जाइए, मैंने आधी दुनिया ट्रेवल की है, और आधी दुनिया के मेन जितने भी शहर है, सब जगह मैं पत्रकारिता करने के साथ में गया था। तो मैंने देखा कि दुनिया में हिंदुत्व के फिलॉसफी को लोग
एडमिट कर रहे हैं। जब पूरी दुनिया जो है इसको सबसे बेहतर मानना शुरू कर दी है, लोग एडॉप्ट भी कर रहे हैं लाखों के पैमाने में, अंग्रेज और अन्य लोग मुसलमान, तो आप भी मानिए ग्रास रूट लेवल में। और मज़ारों में जाना, माथा टेकना, चादर चढ़ाना और उस तरह के उन लोगों के थूका मूता लेटरिन किया हुआ, पेशाब किया हुआ जिहादी जो लोग हैं इनके द्वारा खरीद बिक्री, ये सब को भी अवॉइड कीजिए। और जो है अपने ईश्वर के प्रति आस्था बढ़ाइए, धर्म के ध्यान प्रति बढ़ाइए। आ जाए। हाँ, मैं- और इसका परिवर्तन आप ही ला सकते हैं। और आने वाले इलेक्शन में कोई भी जो भी हिंदू सपोर्टर आपके दिमाग की सरकार हो, उसको वोट देकर ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लाइएगा, तभी केंद्र से पार्लियामेंट से कानून बनेगा। और ये कानून जो है देश में हिंदू राष्ट्र कानूनी तरफ से ला सकता है। और ये कानून जब तक नहीं बनेगा, केंद्रीय कानून, पार्लियामेंट से कानून, तो ये हम लोग का सिर्फ आंदोलन रह जाएगा। इसलिए बिकॉज किसी भी आर्टिकल को बदलना संविधान में वो सिर्फ पार्लियामेंट कर सकता है। चलिए, 100 बात की वजह अगर हम शॉर्ट में कहें तो आ रही है धर्म के ऊपर, तो अब टकराना जरूरी है। और अगर जिंदा है आपको तो जिंदा नजर आना जरूरी है। 100 बात की एक बात, अब हिंदू को एकजुट होना पड़ेगा और कहीं ना कहीं इस बात को अब समझना पड़ेगा कि बिना एक हुए ये सारी समस्याओं का समाधान नहीं मिलने वाला। आप कहाँ तक सहमत हैं, क्या राय रखते हैं, जरूर कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।